तो ये बात तो ये बात उस वक्त की है जब मुझे फाइनली रियलाइज़ होने लगा था कि मैं कितना ज़्यादा गैर जिम्मेदार हूँ और मुझे 22 साल 21 साल की उम्र तक भी कुछ नहीं आता। एंड सडनली मेरे पेरेंट्स ने और मैंने डिसाइड कर लिया दैट आई सेटल अब्रॉड आफ्टर माई डिग्री एंड मैं बाहर रहने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि यार जितना गैर जिम्मेदार मैं हूँ, जितना निकम्मा मैं हूँ, उठा के गिलास पानी भी नहीं पी सकता, तो मैं कैसे कैसे सर्वाइव करूँगा बाहर। तो फिर मैं डर गया और मैंने सोचा कि ओके, आई विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स माई सेल्फ एंड आई विल बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो मैं घर गया एंड आई टोल्ड माई डैड दैट लिसन, आज से सारे काम मैं खुद करूँगा और अब्रॉड सेटल होने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, पासपोर्ट, आईडी जो भी कुछ होगा वो मैं खुद करूँगा। एंड ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं हम करवा देंगे। एंड आई वॉज डैम श्योर कि आई विल डू इट माई सेल्फ बिकॉज आई शुड लर्न, मुझे चीज़ें आनी चाहिए। तो फिर पापा मान गए, मम्मी मान गई, पेरेंट्स मान गए कि ठीक है खुद कर लेना। तो फिर डे डिसाइड हुआ कि मैं पासपोर्ट बनवाने कब जाऊँगा। तो जिस दिन मैंने डिसाइड किया उसके अगले दिन ही पासपोर्ट ऑफिस जाने की डेट थी। 12 बजे पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना था और अगले दिन मेरी आँख खुली 11:50 पर। सो जिम्मेदार ऑफ मी। जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने गाड़ी उठाई, मैं भागा 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 भागा। जिस हालत में था उसी हालत में भागा। सड़ा हुआ एक पजामा, सिंपल सी एक टी शर्ट और चप्पलें पहनकर मैं पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गया। क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस पास में था तो मैं 10 मिनट में पहुंच गया। दो आई वॉज 5 मिनट्स लेट, मैं पहुंचा एक्चुअली 12:05 पर। जैसे मैं अंदर भाग रहा था ना पासपोर्ट ऑफिस में, आई सॉ वन गर्ल एंड शी वाज पैनिकिंग। एंड लड़की हड़बड़ाते हुए मेरे पास आई और हड़बड़ाते हुए बोली कि लिसन लिसन लिसन, वो ऑफिसर कहाँ बैठेंगे प्लीज़ मुझे बताओगे क्या। एंड आई सेड कि ऑफिसर तो अंदर ही बैठेंगे ना ऑफिस में, ये कैसा सवाल है। एंड शी टोल्ड मी कि मैं शहर की हूँ नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस, कैन यू जस्ट प्लीज डायरेक्ट मी टुवर्ड्स दैट ऑफिस। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो हम ऑफिस पहुँचे एंड ऑफिसर मुझसे बात करने लगा कि आपके पास ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट है। एंड शी वाज इंटरप्टिंग इन बिटवीन, सर मेरे पास ये वाला है, प्लीज़ प्लीज़ पहले मेरा कर दीजिए। एंड आई वाज सो पिस्ड ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई वाज लाइक ये पागल है क्या, ये मुझे बात क्यों नहीं करने दे रही है। बट नेवर माइंड, आई फाइनली ऑफिसर ने बोला कि आप यहाँ जाके बैठ जाइए। और जिस चेयर पे मैं बैठा वहाँ बाजू वाले चेयर पे वही खाली थी, तो शी ऑल्सो सैट देयर। एंड फिर हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उसने मुझसे पूछा आप कहाँ से हो, कहाँ से आए हो। मैंने बोला मैं यहीं का हूँ। देन आई आस्क्ड कि तुम कहाँ से आई हो। शी सेड आई एम फ्रॉम दिस प्लेस एंड यू नो आई एम रियली वरीड बिकॉज आई वांट टू गो अब्रॉड एंड यू नो डॉक्यूमेंटेशन एंड पेपर वर्क बचा हुआ है। तो फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। एंड जब वो सिलसिला शुरू हुआ ना, तो बातों में बहुत ज़्यादा बोलते हुए उसने मुझे बता दिया कि उसे बॉलीवुड का बिल्कुल शौक नहीं है और उसे गोलगप्पे बहुत पसंद है। ये उसके पैर में जो निशान है ये 8th क्लास में साइकिल चलाते वक्त गिरने से लग गया था। और ये जो उसके चेहरे पे वाइब्रेंट सी मुस्कान है ये इसलिए कि वो फाइनली बाहर जा रही है बिकॉज उसका ड्रीम था इंडिया से बाहर जाने का। बातों में मुझे लगा कि इस लड़की में कुछ तो बात है। I was getting inclined towards her. मुझे लग रहा था कि लाइक शी हैज़ समथिंग बिकॉज उसका जो ऑरा था ना, जिस तरह से वो हाथ हिलाते हुए बात कर रही थी, बात बात पर अपनी जुल्फ झटक रही थी, मेरी तरफ देख रही थी तो एकटक चेहरे की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में किसी भी तरीके की नर्वसनेस, शाइनेस नहीं थी। एंड आई वाज रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स। उसका ये एटीट्यूड मुझे बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सबक लेते हुए मैंने ये सोच लिया था
कि मैडम का नाम तो मैं नहीं पूछने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अब किसी और के करीब नहीं आना है, किसी के नज़दीक नहीं जाना है, पास में जितना हो गया वो हो गया। अब बस अपने काम पे फोकस करना है और यहाँ से भाग जाना है। बिकॉज वन रीज़न आई डिसाइडेड टू, बिकॉज ऑफ विच आई डिसाइडेड टू लीव इंडिया वॉज my past experiences. I was in trauma, I was depressed, and I don't want to, like I decided that I'll not stay in this country only. मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँगा तो फिर शायद ये पुराने ट्रॉमास, पुरानी बातें मेरे दिमाग में आना बंद हो जाए। दैट वाज अ वेरी लेम रीज़न, बिकॉज बातें दिमाग में आना ऐसे बंद नहीं हो जाती। लेकिन ऑब्वियसली मेच्योर माइंड, जो भी मैंने सोचा वो सोचा, एंड आई थॉट कि आई लीव दिस कंट्री बिकॉज आई वॉज एक्सट्रीमली हार्ट ब्रोकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैंने सोचा कि इसका नाम तो मैं नहीं पूछने वाला हूँ, इसका नाम मैं बिल्कुल नहीं पूछने वाला हूँ, और मेरा नाम इसे बिल्कुल भी बताने नहीं वाला हूँ। तो बातें में वैसे भी व्हाट्स योर नेम, एंड आई सेड नाम में क्या रखा है, एंड या शी सेड नाम बताने में इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। एंड आई वाज लाइक कि जो बात है वो यही रखते हैं, जो आज है वो हमारे पास है, आज को एंजॉय करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, नाम जानकर क्या करना है। उसके बाद उसका चेहरा थोड़ा सा बन गया था, बट देन मुझे उसका नाम तो जानना था, पर मैं कसम खा चुका था कि मैं नाम नहीं जानूंगा। देन मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं ठीक है नाम नहीं जानूंगा इसका। लेकिन हमारी बातों का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे मैं उसकी आंखों में खोने लगा। वो थी ही इतनी प्यारी, उसकी बातें, गालों पे पड़ता हुआ डिम्पल, उसकी आंखें, सब कुछ बेहद खूबसूरत था, बेहद। और उसके बारे में जो बात उसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बताती थी वो थी उसका कॉन्फिडेंस। देन पासपोर्ट ऑफिसर ने उसकी ओर इशारा किया एंड उसे बुलाया। देन पासपोर्ट ऑफिसर ने बुलाया कि जानवी कौन है। एंड वो शी गॉट अप एंड आई वाज लाइक ओके, नाम नहीं जानना था पर जान लिया। एंड उसके बाद उसका काम हुआ एंड उसके बाद शी टुक डॉक्यूमेंट्स ऑफ एंड उसके बाद वो वहाँ से निकलने लगी। जब वो चली गई ना, उसके कुछ सेकेंड्स बाद आई थॉट कि आई मीन व्हाट शुड आई डू नाउ। बट और जब वो चली गई तो वो जगह इतनी ज़्यादा बोरिंग हो गई कि मुझे लगा कि यार सच में इस जगह को अगर कोई वाइब्रेंट और खूबसूरत बना रहा था तो वो यही लड़की थी। एंड इसका नाम मुझे जानना है, पूरा नाम जानना है। एंड आई रैन, वो जैसे भाग कर मैं पासपोर्ट ऑफिस के गेट पे पहुंचा, वो गाड़ी में बैठ कर निकल रही थी एंड वो निकल गई। एंड मन महसूस कर मैं रह गया एंड मैं वापस ऑफिस में आया एंड आई सेट डाउन। आई वाज लिटिल सैड बिकॉज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को नाम तो जानना है। मुझे सिर्फ जान भी पता था, सर ने मुझे नहीं पता था। बट देन ठीक है, मैं घर आया, वापस आया एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट जानवी एंड द टाइम आई स्पेंट विद हर एंड everything about her. I was like thinking of her and I genuinely felt a connection with her. I was like if I'll talk to her, maybe I can have my rebound शायद। बिकॉज जो उसकी एनर्जी थी ना, जितनी देर भी मैं उसके साथ था, और कुछ कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ, पुराना तो कुछ भी नहीं सोच रहा था। एंड आई वाज लाइक कि यही तो चाहिए ज़िंदगी में, पुराना नहीं सोचना है। आई नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन। बट वो जा चुकी थी। फिर मैं घर आया, बहुत उदास हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते एंड वन डे आई गॉट फॉर नोटिफिकेशन ऑन माई फोन दैट Janvi Oberoi started following you. I checked the profile and I was like, damn, she's the same girl. लेकिन इसको मेरा नाम कैसे पता है? उसका रिप्लाई आया, रिप्लाई नहीं, उसका मैसेज आया, फर्स्ट टेक्स्ट उसका आया, जनाब वैसे पासपोर्ट ऑफिसर ने मुझे बुलाने से पहले आपको बुलाया था, तो मिस्टर देव वर्मा, यू वर क्वाइट इजी टू फाइंड।
और फिर जो लंबी मुस्कान मेरे चेहरे पे आई, उसने मुझे मजबूर कर दिया कि ये कहानी रिकॉर्ड कर कर मैं यहाँ सुनाऊँ।